चाहती हूँ। शकुंतला देवी के इतना बोलते ही शेखर ने हैरानी के साथ शकुंतला देवी की तरफ देखा। तभी अपने रूम से बाहर आ रही सोनिया के भी कान खड़े हो गए और वो तेज कदमों से हॉल की तरफ चलने लगी। शेखर ने माँ से पूछा, हाँ माँ बताइए, क्या कह रही थी आप, कुछ खास बात थी? शकुंतला देवी ने अपने बेटे शेखर की तरफ ध्यान से देखा और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, हाँ यूं ही समझ लो, बात ऐसी है कि सजानपुर के मिस्टर रॉय की कॉल आई थी, वो लोग अपनी आरोही का हाथ मांग रहे हैं। शकुंतला देवी की बात सुनते ही शेखर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मानो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए शेखर ने एक बार फिर कंफर्म करते हुए पूछा, वही जिनके कपड़ों की मिल है? शकुंतला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही, अपने इकलौते लड़के के लिए आरोही का हाथ मांग रहे हैं। शेखर शकुंतला देवी से कुछ कहता, उसे पहले बीच में आकर सोनिया ने रोका, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कब आ रहे हैं वो लोग? शकुंतला देवी ने अपने चश्मे से सोनिया की तरफ देखा और बोली, काम की बात तो सुनाई नहीं देती तुझे और ऐसी बातें फट से सुन लेती है तू। इतना सुनते ही सोनिया का मुंह बन गया। सोनिया के फेस एक्सप्रेशन को देखकर शकुंतला देवी मुस्कुराई और बोली, वो देखने आते उससे पहले मैंने उन्हें हाँ कह दी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से फिसल जाता तो अब तो तुम बस शादी की तैयारियां करो। इतना सुनते ही सोनिया और शेखर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने शकुंतला देवी से कहा, उन्हें कुछ कहने से पहले एक बार आरोही से भी पूछ लेती माँ। सोनिया और शेखर की बात शकुंतला देवी को बुरी लगी और उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहूंगी वही होगा। शकुंतला देवी की बात सुनते ही शेखर और सोनिया ने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों ही आंखों में इशारों से हामी भरी और शकुंतला देवी से पूछा, फिर कब है शादी ये भी बता दीजिए। शकुंतला देवी ने कहा, कल। इतना सुनते ही सोनिया और शेखर दोनों शॉक रह गए और उनके मुंह से निकला, कल? इतनी जल्दी कैसे होगा? तभी शकुंतला देवी ने दोनों की तरफ ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मन में इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है और तुम्हारे पास क्या कमी है, घर बैठे एक कॉल पर हर चीज आ सकती है। एक तरफ जहां दादी शकुंतला देवी अपनी बहू सोनिया और बेटे शेखर से हॉल में बैठी अपनी पोती आरोही की शादी की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ अपने कमरे में इन सब बातों से बेखबर आरोही सोकर उठी और आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर आई। जैसे ही आरोही कमरे से बाहर निकली, दूसरी तरफ से आते हुए अर्जुन से उसकी टक्कर हुई और आरोही गुस्से में चिल्लाई, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? आरोही के चिल्लाते ही अर्जुन सक पका गया और डरते हुए बोला, सॉरी आपको लगी तो नहीं, मैंने आपको देखा ही नहीं था। आरोही ने अर्जुन का जवाब सुनकर उसको घूर कर देखा और मन ही मन बड़बड़ाई, दादी ने भी एक डिलीवरी बॉय को इतना सर चढ़ा रखा है, पूरे घर में ऐसे घूमते रहता है जैसे इसी का घर। वैसे तो दादी को हर बात पर स्टेटस याद आता है, लेकिन पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है। और ये सब बड़बड़ाते हुए आरोही हॉल में पहुंची। उसे देखते ही शकुंतला देवी बोली, अब उठी हो तुम, अब अपनी आदतें सुधार लो, ये सब हमेशा नहीं चलेगा, कल को तुम्हें दूसरों के साथ जिंदगी जीनी है, तुम्हारे साथ साथ उनकी जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। शकुंतला देवी की बात सुनते ही आरोही ने हैरानी के साथ सोनिया और शेखर की तरफ देखा और बोली, कि दादी को क्या हुआ है, इस तरह की बातें क्यों कर रही है? शेखर ने तो आरोही के सवाल पर दूसरी तरफ मुंह कर लिया, लेकिन सोनिया ने झूठ मूठ खुश होते हुए कहा, तेरा रिश्ता एक बहुत बड़े घर में कर दिया है। और अभी सोनिया कुछ कहती, बीच में आरोही ने रोका, रिश्ता कर दिया? कब, किससे, और मुझे पूछने की जरूरत नहीं समझी, ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला लेने का राइट तो मेरा ही है ना। आरोही की बात पर गुस्से में दादी ने आरोही की तरफ देखा और कहा, बस जो मैंने कह दिया वही होगा, अच्छे पैसे वाला घर है और तेरी शादी वही होगी, और कान खोलकर सुन लो, आज तुझे घर से कहीं नहीं जाना है क्योंकि कल लड़के वाले बारात लेकर आ रहे हैं। एक तरफ आरोही का रिश्ता तय हो गया था और वहां दूसरी तरफ आरोही का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार चिराग, तुम और आरोही कब शादी कर रहे हो? तभी दूसरे ने कहा, इतने मोटे घर की लड़की फंसाई है यार, इसके तो मजे हैं। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच रहा हूँ आरोही से बात करके जल्दी मैं अपने रिश्ते की बात करूँ, आखिर कब तक क्यों बैचलर बनकर घूमता रहूंगा। अभी चिराग अपने दोस्तों से ये बात कर ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वो आरोही की कॉल देखकर मुस्कुराया और बोला, देख लो दोनों तरफ आग बराबर लगी है। फिर हंसते हुए दोस्तों को देखकर आंख मारी और कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आरोही की रोते हुए आवाज आई, चिराग, मेरी दादी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। चिराग के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसने कहा, क्या, अरे ऐसे कैसे बिना तुमसे पूछे रिश्ता तय कर दिया? तुम रोना बंद करो, हम कल ही तुम्हारी दादी से मिलेंगे। और इस पर आरोही ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता चिराग, क्योंकि मेरी शादी कल है। ये कहकर आरोही ने कॉल कट कर दिया। चिराग एक ठीक ठाक घराने का लड़का था और काफी समय से आरोही को डेट भी कर रहा था। आरोही की बात से चिराग को धक्का लगा और उसने जानने के लिए कि आरोही की शादी कहाँ हो रही है सोनिया